असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नानो अदन को ले जाए, मैं बस पहुंच गया हूँ। रायम हवेली के पास पहुंचकर फोन पर अलीशा शाह को अदन को देता हुआ बोला था, जिससे कोई भी महसूस हुई थी। अदन, अपना हया रखना मेरी जान। रायम अदन का हाथ पकड़कर उसे अपने होंठों से लगाकर बोला था। अदन ने करंट खाते हुए अपना हाथ खींच लिया था। वो झटके से दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गए थे। सामने ही अलीशा खड़ी थी और अदन के पास आकर उसके सर पर बड़ी शाल दी थी और अपने साथ अंदर ले गई थी और रैम उसे अंदर तक जाता हुआ देखता ही रह गया था। जल्दी सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, बस एक दफा वजह पता चल जाए क्यों तुम मुझसे दूर पाती हो। रैम सोचते हुए गाड़ी को हवेली के दूसरी सड़क पर लेकर गया था। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी खड़ी करके रैम ने सबको सलाम किया था और सबसे मिला था। अंस ने रैम का गुस्से से मुंह देकर अंस ने रैम का गुस्से से देखकर मुंह मोड़कर वहां से चला गया था। एक मिनट अंस, मामू से बात कर लो, नाराज है मुझसे। रैम हंसते हुए सबको बोलकर अंस की तरफ गया था। सॉरी मामू, माफ कर दे मुझे प्लीज, मैं तो आपका बेटा हूं ना। रैम अंस के गले लाकर बोला था। सॉरी सॉरी मामू, वो कान पकड़कर बोला था। तुम मेरे बेटे हो इसलिए मुझे दुख हुआ, तुम सबसे पहले थे और मेरे लिए बस एक दफा मेरे पास आते तो मैं अदन और तुम्हें एक दूसरे से कभी भी जुदा ना करता। रैम अंस उसके हाथ कानून से पीछे करता हुआ बोला था। सॉरी मामू, पर जब भी कभी आपको मेरी जरूरत पड़ी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैं अदन से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ मामू, पर आपके लिए मैं अब पीछे हट गया हूँ। रैम मुस्कुराता हुआ अंश के गले लगा था। जब भी आपको मेरी जरूरत हुई मैं हाजिर हूँ आपके लिए, वो बोलते हुए अंश से दोबारा मिला था और अंश भी उसके गले लग गया था और फिर दोनों शादी की तैयारी के लिए चले गए थे। अदन चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी। सब लड़कियां तैयार होकर इधर उधर भागती फिर रही थी, मेहंदी की तैयारी कर थी क्योंकि अब सबको बाहर मेहंदी लेकर जानी थी। पर उससे पहले राबिल, अदन और असलान को लेकर जाना था। अब दोनों उठ जाओ क्योंकि अब आपको बाहर लेकर जाएंगे। अमल मुस्कुराता हुआ उनको देखकर बोली थी। आप दोनों ने तो इस तरह की शक्ल बनाई हुई है जिस तरह आप दोनों के साथ जबरदस्ती की जा रही हो। चलो अदन अपो का तो मैं समझ आता है कि वो दूर जा रही हैं, पर ये क्या, आप क्यों रोनी सूरत बनाकर बैठी हुई हैं? मतलब मेरी बेटियां कितनी प्यारी लग रही है ना। नरीन जो अभी भी आई थी, वो और जरताशा दोनों ही अंदर रूम में आकर अदन और राबिया से मिलते। शुक्रिया नानो, राबिया मुस्कुराता हुआ बोलते। क्या हुआ है मेरे बच्चे, चुप रोते नहीं है? अदन नौरीन के साथ लाकर बेताशा रोती थी। नौरीन के चुप करवाने पर भी चुप नहीं कर रही थी। हया अलीशा साबी अंदर आ गई थी। अंस भी अदन के रोने पर अंदर आया था। साथ भी हाजिर और अलीशान अकबर साबी अंदर आए थे। मेरा बच्चा इतना नहीं रोते, देखो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अंस उसे साथ लगाए हुए प्यार से बोला था। फिर आलिशान ने भी उसे साथ लगा लिया था और उन सबके गले लग के रोई जा रही थी। हाजन ने भी नामांकों से राबेल को साथ लगाया बता। अदन, तुम इतना रोगी तो मैं शादी कैंसिल करा दूंगा। आलिशान हंसते हुए अदन से बोलते। बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना सबको छोड़कर। अदन आलिशान के गले लगी रोई जा रही थी और अंश ने अदन को देखा था, जिसका रोना उसे किसी गलत फहमी का शिकार कर रहा था। बस कर दो अदन, चलो सबको रुला दिया है ना तुमने, तो आप सब चलें, हम बस इन दोनों को लेकर नीचे आते हैं। हया अदन को चुप करवाने के बाद बोली थी और अलीशान अदन के सफा प्यार देकर बाहर निकल गए थे। सब भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गए थे। चुप कर जाओ अदन, इस तरह से फिर से अनसन कुछ गलत सोचेंगे मेरी जान। हया अदन को अपने साथ लगाकर बोलती। अदन ने रोते हुए अपने लब बीच लेते और फिर आंसू बड़ी आंखों से बस अपनी माँ को देखा था, जो सच ही तो बोल रही थी। गलती किसी की भी हो, निशाना हमेशा औरत की जात को बनाया जाता है। सारी लड़कियां भी रोने लगी थी उसके रोने से। उफ अदन नपो, आपने तो हमें भी रुला दिया है यार। अबीर, मेहर, अमल, राबेल, हरम और अंदर सब इसके साथ लग गए थे। बस कर दो, अब क्या मेरी बेटी को अब और रुलाने का इरादा है? चलो अब तैयारी करो उसे बाहर लेकर जाने की, नौरीन सबसे बोली थी। बाहर खुली जगह पर मेहंदी का इंतजाम किया गया था। खुले हाल में दरमियान में फ्लोर और सामने बड़ा सा स्टेज बनाया गया था, जिस पर तीनों को बिठाया जाना था। सब मेहमान ना चुके थे। अब लड़कियां राबेल और रदन को स्टेज की तरफ लेकर आई थी। डीजे ने हल्का म्यूजिक लगाया हुआ था, जिस पर दोनों को स्टेज पर लाकर बिठाया गया था और फिर लड़के शोर करता हुए आए थे और असलान को राबेल के साथ बिठा दिया था। एक सोफे पर असलान और राबेल, जबकि दूसरी तरफ अदन थी। सलार और रीबी वहीं पड़े हुए थे। सब लड़कों ने ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी और अजलान ने ब्लैक कलर की शवाकमी पर खूबसूरत रंगों की एक वेस्ट कोट पहन रखी थी। कांधों पर ब्लैक की शाल ओढ़ी हुई थी। राबेल के बिल्कुल करीब आकर बैठा था, सामने देते मुस्कुरा रहा था और एक भी दफा राबेल की तरफ ना देखा था और ना ही उसको मुखातब किया था। राबेल की नजरें अजलान की तरफ थी, उसकी बड़ी हुई आंखों से इसी को देख रहे थे। अजलान राबेल की नजरें खुद पर महसूस कर था, पर फिर भी छुपाकर सामने देख रहा था, जहाँ पर सब खाना खाने में मसरूफ हो चुके थे। अब लड़कियां खाना खाने के बाद मेहंदी लेकर आने वाली थी। अतन सुन से बैठी हुई सब देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अजलान? रैम स्टेज पर आकर अदन के गले मिलता हुआ बोला था और अदन ने नम आंखों से रैम की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा था। नफरत से अपना साथ झटका था और रैम असलान से मिलने के बाद राबेल को सलाम करने के बाद अदन को मुस्कुराकर देता हुआ नीचे आ गया था और बिल्कुल स्टेज के सामने खड़ा हो चुका था, जहाँ पर साफ
अदनान की नजरें उससे पड़ रही थी। अदनान ने सर को उठाकर उसकी तरफ देखा तो सामने ही राइम हाथ बांधे खड़ा था। काली शलवार कमीज में गोरे रंग के साथ बेहद हैंडसम लग रहा था। वो अदनान से छोटा था पर उसने अपनी बॉडी बना रखी थी जिससे अदनान उसके सामने छोटी सी बच्ची ही लगती थी। मुस्कुराहट के साथ ही अदनान को ही देख रहा था जो गुस्से से रोई रोई उसकी तरफ देख रहे थे। राइम ने अदनान को आंख मारती जिस पर अदनान लब बीच कर नजरों को झुका गए थे। तभी थोड़ी देर बाद ही लड़कियां मेहंदी की प्लेट लेकर हॉल में आई थी और छोटी लड़कियों ने मेहंदी दरमियान में रखी थी और बड़े थाल को स्टेज पर रखा गया था। और फिर आमना शाह और अकबर शाह ने सबसे पहले रस्म की थी और फिर बारी बारी सब बड़े रस्म करने लगे थे और फिर लड़कियों की बात थी। लड़कियों के बाद लड़कों ने रस्म की थी और री की नजर हरम पर थी पर वो किसी भी तरह उसके हाथ नहीं लग रही थी। री की नजर अभी भी स्टेज पर थी जहाँ पर वो येलो फ्रॉक जो कि पौंता काता था पहन कर खड़ी थी। सब लड़कियों के मेहंदी के कपड़े एक जैसे थे। अपने छोटे छोटे बालों का झटक कर मुस्कुराता हुआ जावर के साथ खड़ी थी। उसने जावर के बाजू पर हाथ रखा था और यही चीज री को अंदर से जला कर रख रहे थे। वो सब कजन मिलकर रस्म कर रहे थे। री के साथ ही सिला भी खड़ा था जिसका ध्यान अपनी अंजल पर था जो बस सबके साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। राम अदन के पास आया था, उसकी रस्म करने लगा था। मैं दुनिया का पहला दूल्हा हूँ जो अपनी बीवी की रस्म कर रहा है। राम अदन के मुंह की तरफ मिठाई बढ़ाते हुए बोला था। अदन ने बेबसी से चुप करके खा लिया था और सर को झुकाकर बैठ गए थे। राम भी उसके पास ही बैठ गया था क्योंकि असलान के साथ ही मजाक कर रहा था। बेटा आप भी दोनों जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो? हया सलार और री को बोली थी जो के सर पर खड़े सब देख रहे थे। जी आनी, वो दोनों हया को बोलते स्टेज की तरफ बढ़ गए थे और दोनों ने रस्में की थी और फिर सर पर खड़े हो गए थे सबके साथ। री आयशा से सबकी नजर से बचते हुए हरम की तरफ आया था। सजा के लिए तैयार रहना, आज रात तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें सजा दूंगा। इस दिन मेरे बुलाने पर भी तुम नहीं रुकी ना, तुम इसलिए अब सजा मिलेगी। री हरम के कान में सरगोशी में बोला था और हरम ने खौफ से उसे देखा था जो बोलकर खुद साय पर चला गया था और हाथी की नजरें सिर पर थी जो कि गुमसुम सी बस सबको सुन रहे थे। सॉरी सीरत, मैंने बहुत ही कोशिश की कि रिश्ता टूट जाए पर वो नहीं मान रहा। मैंने उसे फोन करके बोला था कि इस रिश्ते से इनकार कर दे पर इस इंसान ने एक बात नहीं मानी मेरी। हाथी सोचते हुए सिर को देख रहा था जो कि जाबर की बात पर मुस्कुरा रही थी। ईशल भी सबके साथ हंस हंस कर बातें करती और मास की नजरें इसी पर थी। 1 मिनट के लिए भी उसे नजरें नहीं हटाई थी। उफ, ये मांस एक दफा मेरे हाथ ला जाए इनको तो मैं सीधा कर दूंगी। ईश्वर कई दफा उसे घूरी से नवाज चुकी थी पर वो डीठ पड़ना हुआ बस मुस्कुरा देता था। ईश्वर पैर पटक कर चुप कर जाती और बस उसके लिए अब उसने दोबारा उसकी तरफ देखा नहीं था। ईश्वर, मांस लाला की नजर तुम पर से हट नहीं रही। अमल मुस्कुराता हुआ बोलती, मेरी छोड़ो, अपने वाले की सोचो, वो है कहाँ? कहीं दूसरी लड़की ने तो नहीं सेट कर रखे? ईश्वर ने चिढ़ाते हुए कहा था जिस पर अमल का दिल जोर से धड़का था और इसमें आज से कुछ अर्सा पहले अमान के अल्फाज गूंजे थे। तुमने इनकार ना करके अच्छा नहीं किया। मैं जल्द ही तुम पर एक हसीन होतन लेकर आऊंगा, माई डियर वाइफ। अमान रोते हुए अमल की गर्दन में मुंह छुपाकर बोला था। अमल, वो सब सोचते हुए उदास हो गई थी और आंखों में नमी बढ़ गई थी। मुझे कैसे बोल के तुम्हारी तो अभी है नहीं है मेरे हाथों। शाहजल इधर आकर असलान की तरफ देखता हुआ बोला था, नो शाहजल, अब बस अब मैं खा खा कर थक गया हूँ ये मिठाई। असलान मुंह बनाकर बोला था, तो मेरे हाथ की कौन खाएगा यार, मेरा भी हक है ना। शाहजल उसके साथ बैठकर उसके मुंह की तरफ पूरा लड्डू करते हुए बोला था, यार तेरी होने वाली बीवी ने 2 खिला दी हैं वही बहुत है, अब तू मत करना। असलाम मुश्किल शाहजल के हाथ से खुद से दूर रखे हुए कहा था, नहीं यार, उसकी बात और मेरी बात अलग है। मैं कहाँ सरा हुआ और वो कहाँ होड़ पड़े। शाहजल तरन से आबिर को देता हुआ बोला था और सभी हंस दिए थे। अबीर ने अपने लब बीछिए थे, उसे बस देख कर रह गए थे। सभी हंसी मजाक करते और राम साहब की नजर से बचकर अदन में सरगोशी नुमा बोला था, आऊंगा मैं रात को, तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे मेरा इंतजार करना और अपने पास किसी को ना रोकना। इब्राहिम की बात से अदन ने हौस उसकी तरफ देखा था जो कि मुस्कुराता हुआ बोलकर वहां से चला गया था। सीरत, चलने वापस, मैं थक गई हूँ। अदन पास बैठी सीरत को बोलते जो कि उसके बोलने पर मुस्कुराहट के साथ ही सर को हिलाकर उसे अपने साथ लेकर गई थी और बाकी लड़कियां भी उनके साथ ही चली गई थी। पीछे बस लड़के रह गए थे जो कि हंसी मजाक कर रहे थे। अंजल हाथ से वापस दूसरी साइड से गुजरते हुए हवेली की तरफ फायर थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। वो हो स्वीट हार्ट, आदत तो मुझे पाल कर रही हो। स्लैट हंटो को गोल शेप में करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला था जो कि येलो फ्रॉक जो कि पोंता काता था पहन रखा था वह और एक साइड पर दुपट्टा, बाल खुले हुए थे और हाथों में मेहंदी और कलाइयों में गजरे पहन रखे थे। बहुत प्यारी खुशबू है इनकी। स्लैट ने अंजल की कलाइयां थाम कर गजरों को सूंघते हुए कहा था और अंजल होप से बस को देखती रह जा रही थी। मुझे जाने दे प्लीज। अंजल खिलाड़ से बोलते जो कि उसके दोनों सर पर हाथ कराकर उसे दीवार से पिन किए हुए खड़ा था। इतनी भी क्या जल्दी है बीबी हो मेरी, आज तो मुझे अपनी अदा से पाल कर रही हो। वो अंजल के चेहरे से आई लिट को उसके कान के पीछे करते हुए बोला था, सलार सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। अंजल होप से उसकी तरफ देखते हुए कंप भी थी। उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई अंजल, जान बन गई हो तुम मेरी। 2 दिन में
मैंने तुम्हें पागलों की तरह याद किया। सलार अंदर के माथे से उंगली होंठों तक ट्रेस करते हुए बोला था और उसके होंठों पर रोकते हुए मुस्कुरा दिया था। अनंतल ने घबराहट के मारे उसकी तरफ देखा था, जो उसके होंठों को देता हुआ मुस्कुरा रहा था। मुझे जाना है, पीछे हट जाए। अंदर से दिक्कत देते हुए जाने लगी थी और सलार इतना खोया हुआ था कि अंदर के दिक्कत लगने से पीछे हो गया था। कहाँ मेरी जान, अभी तो देखना है तुम्हें। मैंने वो जाती हुई अंदर को कलाई से थाम कर अपनी तरफ खींचते हुए उसके कमर के गिर्द हसाब बनाकर बोला था, आई लव यू अंसल। सलार की तरफ देखता हुआ बोलकर उसके गर्दन पर अपने सख्त होंठ रह चुका था और अंसल उसकी गिरफ्त में काम कर रह गए थे और उससे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगे थे। दूर मत जाओ। वो होंठों को उसके गर्दन पर ट्रेस करते हुए बोला था, प्लीज पीछे हो जाए, मुझे जाना है। अंदर के बोलने पर उसने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा था तो वो लज्ज रही थी। ठीक है जाओ, क्या याद करोगी, छोड़ रहा हूँ तुम्हें, पर जब हमारी रुखती होगी ना तो हर चीज के लिए तैयार करना खुद को। मैं तुम्हारी कोई बहाना नहीं सुनूंगा। सलाह उसके कान के करीब बोलते हुए उसके कान की लो को अपने दांतों से हल्के से काटते हुए पीछे हुआ था और उसे एक नजर देखते हुए वहां से चला गया था। अंदर बस खौफ से जाता हुआ देखती रह गए थे। उसका दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था, जैसे अभी निकल कर बाहर आ जाएगा, और फिर जल्दी से हाल की तरफ भाग गए थे। वो सब भी एक ही रूम में थी। अपो, मैं आपको बहुत ही मिस करूंगी यार। हरम अदन के साथ लगी भी बोली थी, मेरी जान को भी मैं बहुत ही याद करूंगी। अंदर नम आंखों की तरफ उसके साथ ही लगी बोली थी। तभी अंदर अनस हयाया थे, जोया, जरताशा, नौरीन, आमना शाह, हिन्ना शाह, अलीशा शाह, रानिया सब भी बड़े वहां पर आए थे और अदन को अलीशा ने अपने साथ लगा लिया था। अदन हमेशा से अपने दादा की जान थी। प्रिंसेस, आपने रोना बिल्कुल भी नहीं है, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अलीशान लाड़ से साथ लगाए हुए बोल रहा था। जी दादा। अदन बस आंखों से उनको तरफ देख रही थी। क्या दादा, आपको सिर्फ अदन प्यारी है, मैं तो किसी की कुछ नहीं लगती ना। हरम गुस्से से मुंह बनाकर बैठ गई थी। तुम भी प्यारी हो, पर तुम्हारी रुखती अभी अदन की रुखती है ना। 6 दिन बाद अलीशान हंसते हुए बोलता और सभी हंसती थे। क्या मतलब, मैंने रिश्ते के लिए हाँ की थी, रुखती के लिए नहीं। अगर किसी ने भी रुखती करने की कोशिश की तो मैं भाग जाऊंगी शादी वाले दिन, सब सुन ले, और ये मैं बोल नहीं करके भी दिखाऊंगी। हरम गुस्से से अंश की तरफ देखता हुआ बोली थी, क्या तुम्हें तरबेज लाने ने रुख्ती का नहीं बताया? अंश उसकी तरफ देखते हुआ बोला था, नो। और प्लीज बाबा, आप सोचना भी मत कि मैं रुख्ती करवाऊंगी, जिसकी मर्जी रुख्ती हो पर मेरी नहीं होगी। हरम गुस्से से बोलते हुए वहां से चली गई थी। अंश और हया एक दूसरे को देखते रह गए थे। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं चाहती तो इस पर जबरदस्ती नहीं करना तुम दोनों। और वैसे भी अभी डी और हरम पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा है ना, दोनों स्टडी के बाद अपनी लाइफ शुरू करेंगे। नौरीन ने बोलते हुए माहौल को हल्का किया था। जी मामा, वो अब कभी भी नहीं मानने वाली। हया नूरी की तरफ देता हुआ बोली थी, कोई बात नहीं अपो, अच्छा है ना, वक्त मिल जाएगा दोनों को। जरताशा भी मुस्कुरा रहे थे। बस अंतल और इशल और ऐन की रुखती है, बाकी अबीर और सिरत की अभी रुखती नहीं करना चाहते हम। पर अमान अमल की रुखती के लिए भी बोल रहा था। अकबर अमल की तरफ देता हुआ बोल रहे थे, जो कि उनकी बात पर मुस्कुरा भी ना सके थे। अमल बेटा, आपका क्या कहना है? अकबर साहब के बोलने पर वो बेबसी से बस लब काट कर रह गए थे। अमान के दम की याद करते हुए आंखों में आंसू आ चुके थे। वो चुप करके सर झुका दिया था, जिसका मतलब हाँ था। हमें अपने बच्चों पर फख्र है, वो मुस्कुराते हुए बोलते। पर बड़े दादा, अभी अमल छोटी है, आप इतनी जल्दी कैसे कर सकती है? अदन अमल को देते हुए इत्तेजाज करते हुए बोलती। अपो, मुझे जरूरत है, वहां अकेला रहूंगा ना तो क्या? मैं बाहर से अमान अंदर आकर बोला था और अंदर ने उसे गुस्से से देखा था, जो अदन को देखने के बाद अब अमल को देख रहा था, जो नजरों को नीचे किए हुए आंसू पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। पर तुम यहाँ रह सकती हो, मामा लोगों के पास रह सकती हो, अकेले फ्लैट में रहने की क्या जरूरत है? अदमी से जिद करते हुए बोले थे, मुझे प्राइवेसी चाहिए अदन अपो, और कल भी तो रुखती कर होनी है ना, तो आज क्यों नहीं? अमान भी अपने फैसले पर अटल था और अदन को देता हुआ लब बेच गए थे। दादा मत करें अमल के साथ इस तरह, उसकी पढ़ाई भी है अभी। अदन अकबर शाह कपूर थे, जो कि अदन के बाप पर हैरानगी से उसको देखने लगे थे। अदन चुप करके बैठो, ये बड़ों का फैसला है, तुम दोनों बहनों को हमारे फैसलों से इख्तलाफ करने की आदत हो चुकी है। अंश के गुस्से से बोलने से अदन चुप करके नजरों को झुका गए थे। ठीक है बाबा, लड़कियां जितनी जल्दी हो सके अपने घरों की हो जानी चाहिए, अच्छा है। अंश सख्त लहजे में बोला था। अंश, खबरदार जो मेरी बेटी को डांटा हो तुमने। आलिशान अदन को अपने साथ लगाकर बोले थे। चलो तुम सब बैठो, मैं बाकी सबसे बात करके ये मामला भी क्लियर कर लो, क्योंकि अदन और राबेल की शादी के बाद फिर से नए इंतजाम करने हैं। अकबर बोलते हुए आलिशान को तैयार करते हुए और फिर बाहर निकल गए थे और अंश भी उनके पीछे चला गया था। मामा, सब अच्छा नहीं कर रहे, हमेशा लड़कियों को हार माननी पड़ती है, चाहे गलती किसी की भी हो, क्यों ना हो। अदन मुंह बनाकर बोलती और बिना कपड़े चेंज के बिस्तर में घुस गए थे। अदन उठ जाओ, फ्रेश होकर सोना। हया उसके बाद हिलाते हुए बोलती, प्लीज माम, सुबह खा लूंगी ना, सब अभी बस सोना है, मुझे आराम चाहिए। अदन आंखों को बंद कर गई थी और हया ने बेबसी से उसकी तरफ देखा था और फिर लाभ बीच गए थे। कोई बात नहीं, सोने दो उसे, आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। अलीशा शाह हया से बोलती, जिस पर उसने सर हिला दिया था। चले, सब लड़कियां भी आराम कर लो, अलीशा बोलती और हया और बाकी सब भी बाहर निकल गए थे।
मैंने अप्पू के पास से सुना है, अमल अम्मा को देते हुए बोलती, जो उसे देखने में मसरूर था। उसके बोलने पर बदमजा होता हुआ वहां से चला गया था। मैं और रंजल हरम के साथ ही सोने लगे हैं। ईशल रोते हुए ईशा बोलते हुए अंदर के साथ ही हरम के रूम की तरफ चली गई थी। मैं भी अप्पू के पास ही सोने वाली हूँ। सीरत भी अदन के बेड पर लेटकर कमल में घुस गए थे। मैं कहाँ जाऊंगी? महर इन दोनों को देखता हुआ बोली थी। उस सब बड़े जा चुके थे, तुम वो सामने सोफे पर सो जाओ। सीरत हंसते हुए बोलती, क्योंकि बाकी कमरों में मेहमान थे। उफ, तुम दोनों बहुत ही बदतमीज हो। महर मुंह बनाते हुए बोलती, मैं राबेल अप्पू के पास सोने वाली हूँ। राबेल अप्पू, चलो चलते हैं आपके रूम में। राबेल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगे थे। मैं अप्पू के पास सोना है, नीचे बिस्तर लगाकर सब सो जाते हैं। राबिया के बोलने पर सब मुस्कुराता हुआ सर हिला गए थे। अदन, अप्पू उठ जाए, मामा चली गई हैं, बस करें, जो किस्मत को मंजूर होगा ना वही होगा। अमल अदन के साथ लगाकर उसको उठाते हुए बोलते, हमें ही किस्मत पर चुप करना पड़ता है हमेशा। अदन लब बीचते हुए तरन से मुस्कुराई थी, प्लीज अप्पू उदास मत हो, कल शादी है, जाद भाई को क्या मुंह दिखाएंगे ये गुस्से वाला। राबेल हंसती थी। जाद के नाम पर अदन का दिल बंद होने लगा था। ये सोच उसे अंदर से खाई जा रही थी कि अब क्या होगा, क्या करेगा अदन, क्या करेगा रैम, जिससे उसकी इज्जत भी रह जाएगी और सब ठीक भी हो जाएगा। अदन आंसू को अपने अंदर उतार कर मुस्कुरा देती, जाओ पहले सब अपने कपड़े कपड़े बदलो, हालत बदलो सबकी सब। अदन मुस्कुराई थी, हाँ जी हम करते हैं। बस अदन के बोलने पर सब बोलते हुए बाहर निकली थी और अदन मुस्कुरा देते थे। आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे अब भी कच्चा खा जाएंगे और अब हमारे रास्ते में खड़े होंगे। जाने दे मुझे, मुझे चेंज करना है अभी। ईशल अपने सामने मास्क को देता हुआ गुस्से से बोलती, क्या करूं आपको देख देख कर मेरा दिल नहीं बढ़ता। मास्क कमीनों की तरह मुस्कुराता हुआ दिल पर हाथ रख कर बढ़ता, मैं आपका गला दबा दूंगी। अपनी नजरों और दिल को कंट्रोल में रखे, वरना क्या आप। मास्क ईशा की तरफ बढ़ता हुआ बोला था, जो आप दीवार के साथ लग गए थे। मास्क को अपने करीब देखकर ईशा की बोलती बंद हो गई थी। आप दूर होकर बात करें मुझसे। ईशा मास्क को पीछे करता हुआ बोलती, मेरा गला दबा दो, एक दफा फिर पीछे चला जाऊंगा। मास्क उसके बिल्कुल करीब होकर उसके कान में सरगोशी में बोला था। ईशा ने दरकते दिल के साथ ही आंखों बंद कर लिया था। मास, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, कहीं मेरा दिल बाहर ना आ जाए, जल्दी से पीछे हट जाए मुझसे। ईशा आंखों बंद किए माँ से बोलती, हाँ हाँ हाँ। मास का कहकर उसकी बात से छूट गया था। ईशा, तुम सच में बहुत ही क्यूट हो यार, लव यू यार। मास हंसते हुए बोलकर उसकी पेशानी पर अपने लब रखकर दूर हो गया था। ईशा के मास की सरकत से ठंडे पसीने छूट गए थे। उसने रोनी सूरत बनाकर मास की तरफ देखा था, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप मुझ पर हंसते हैं और अब तो मामा को बोलकर मैं ये नकाब भी कैंसिल कर दूंगी, सुना आपने? ईशा गुस्से से बोलते हुए जाने लगी थी। क्या बकवास की है, नकाब कैंसिल कर दोगी? मास जाते हुए ईशा को अपनी तरफ खींच कर बोला था, एक मेरी बात याद रखना, आ तो ये बोल दिया ना, आइंदा ये बात तुम्हारे मुंह से मैं ना सुनूं, वरना जो इतना पोलाइट तुम्हारे साथ हूं ना, बुरा पेश आऊंगा। नकाब तो तुम्हारा हाल हाल में मुझसे ही होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी से ये या फिर बगैर मर्जी के, इसलिए अपनी जुबान को संभाल कर बात क्या करो। मास ईशा को एक एक लफ्ज चबा कर बोला था। ईशल आंखों में आंसू लिए उसे हैरानी से देख रही थी। अब आंसू क्यों? बात तुमने गलत की थी ईशल, अब रोना बिल्कुल भी नहीं है। माँ उसकी आंखों में से फिसलते हुए आंसू को साफ करते हुए बोला था, बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे, ये बात हमेशा याद रखना। मैं तो गुस्से में बोला, सब कौन सा मामा को बोलने जा रही थी जाकर, और वैसे भी कोई कौन सा मेरी बात मान जाता, पर आपने मुझ पर गुस्सा किया। ईशल मुंह बनाकर बोल थी और माँ उसकी इस बच्चों वाली अदा पर मुस्कुरा दिया था। ओके सॉरी जानम, आइंदा नहीं करूंगा, इस दफा माफ कर दो। मास कान को पकड़कर बोला था, चले ठीक है माफ कर दिया, पर आपका और मेरा प्रॉमिस है, मैं जितना मर्जी गुस्सा कर लूँ आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। ईशा बोलकर वहां से जब भाग गई थी। हाँ हाँ हाँ, अपनी जगह पर मैं वैसे भी गुस्सा नहीं होना चाहता, माँ उसकी तरफ देता हुआ बोला था और फिर अपना सर पर हाथ फेरते हुए वहां से चला गया था।